हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक क्या है आपका? प्लेन प्रोजेक्शन। तो प्लेन प्रोजेक्शन में हम लोग अब तक जो किए हैं आपका सिंगल एंगल प्रोजेक्शन किए हैं। आज हम लोग कुछ जो आपका नया आपका पैटर्न है यानी कल हमको डबल एंगल प्रोजेक्शन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आज हम लोग वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अब तक जो वीडियोस हुए हैं हमारा सिंगल एंगल प्रोजेक्शन हुआ है। आज हम लोग डबल एंगल प्रोजेक्शन करेंगे, मतलब कि आज हम लोग इंक्लाइन टू एचपी भी होगा और इंक्लाइन टू वीपी भी होगा। तो उसके पैटर्न पे आपका कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन कैसा होता है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि आपका टू एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज, क्वेश्चन में क्या दिया पहले ध्यान दीजिएगा। ए 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि ये 30 डिग्री 60 डिग्री यही दो आपका एंगल है, नहीं, इसे हम लोग आगे समझेंगे कि आखिर ये क्या चीज है। तो हम लोग इसे अंडरलाइन करते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर ऑफ 90 mm लॉन्गेस्ट साइड, ऑफ 90 mm लॉन्गेस्ट साइड is so kept that the longest side is in the HP. Longest side is in the HP. उसके आगे क्या लिखा है? Making an angle of 30 degree with the VP, 30 degree with the VP, and the set square itself inclined at 45 degree with the HP. Draw the projection of set square. अब सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि आपका ये 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर क्या है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी यहां पे दो एंगल दिया हुआ 45 डिग्री और 30 डिग्री, और आप बोलेंगे कि सर ये भी तो दो एंगल है, तो ये तो हो गया 4 डिग्री, मतलब 4 एंगल हो गया। अब 4 एंगल का तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो यहां पे ये 4 एंगल कैसे डील होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये 30 डिग्री 60 डिग्री जो सेट स्क्वायर बोल रहे हैं ये आखिर क्या है। तो यहां समझिएगा, एक हम लोग जब भी याद होगा ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे पहले बचपन में, तो ज्योमेट्री बॉक्स में एक आपका क्या होता था? प्रोटेक्टर, एक आपका स्केल होता था, और इसी के साथ आपका दो ट्रायंगल जैसा आपका स्केल दिया रहता था ऐसा। तो आपने देखा होगा कि आपका एक ऐसा स्केल रहता था, एक स्केल ऐसा रहता था। तो जो हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर की बात कर रहे हैं वो आपका 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर ये है। ये आपका एक साइड एंगल 30 डिग्री होता है और दूसरे साइड एंगल आपका 60 डिग्री होता है, इसीलिए इसका नाम है 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर। तो ये आपका जो 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट का या एक ये आपका जो आपका मतलब साइज बोल रहा हूं, ये आपका जो एक शेप बनाना है, शेप का नाम है। तो चलिए पहले हम लोग नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो पहला दिया है कि आपका 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर, तो हमारा जो एक शेप बनाना है वो है आपका 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर, शेप आपका ये बनाना है। उसके बाद बोलता है कि लॉन्गेस्ट साइड कितना है? 90 mm, 90 mm लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड आपका 90 mm है। फिर आपका ध्यान से देखिए, लॉन्गेस्ट साइड इज इन द एचपी, यानी कि एचपी में आपका लॉन्गेस्ट साइड है। तो यानी कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो एचपी में भी है, इन द एचपी, ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे तो आपका ये दो कंडीशन से हम लोग स्टार्टिंग डायग्राम आपका जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में और भी आगे पढ़ेंगे तो मालूम चल रहा है कि 30 डिग्री विद द वीपी एंड 45 डिग्री विद द एचपी आपका इंक्लिनेशन है। 30 डिग्री टू द वीपी एंड 45 डिग्री टू एचपी, आपके ये दो इंक्लिनेशन दिए हुए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि ये आपका स्टार्टिंग डायग्राम है उसे बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग डायग्राम पहले बनाने से पहले हम इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो पहली चीज क्या बोली गई है कि बोल रहा है कि आपका 90 mm जो लॉन्गेस्ट साइड है, 90 mm जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपका एचपी पे होना चाहिए। और हमने क्या कहा है हमेशा कि जो कंडीशन है वो आपका लेफ्ट साइड फॉलो होगा। तो आपका कंडीशन क्या बोल रहा है? 90 mm का जो लॉन्गेस्ट साइड है वो एचपी पे होना चाहिए। तो एचपी पे होना चाहिए। तो हम लोग एक बार ध्यान देंगे, हम लोग रफ वे में
कहने का मतलब कि ये आपका VP है और ये आपका HP है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपका बोलते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि हमारा जो सेट स्क्वायर बन रहा है वो कैसा बनता है, वो सेट स्क्वायर आपका ऐसा बनता है जिसमें कि ये 30 होता है और ये आपका 60 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो इसे प्लेस कैसा किया गया है, प्लेस कैसा किया गया ये ध्यान दीजिएगा। तो इन तीनों साइड में से सबसे लंबा साइड या लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा, तो ये होगा। तो ये बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड ये आपका 90 mm है और वो है कहां पे, आपका HP में है। तो हमें इसे प्लेस करना है कैसे, लेफ्ट साइड में। तो अगर मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूं, ये 90 mm, आपका ये 90 mm हो गया, या मैं इसे ऐसे प्लेस कर दूं 90 mm, तो दोनों ही तो कंडीशन आपका सही है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपका 30 डिग्री एंगल ऊपर होगा या 60 डिग्री ऊपर एंगल होगा, या 60 ऊपर नीचे होगा या 30 नीचे होगा। आपको बस बोला है कि लॉन्गेस्ट साइड आपका 90 mm आपका वो लेफ्ट साइड होगा, यानी कंडीशन में होगा। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग ऐसा आपका फिगर बना सकते हैं जिसमें कि ये आपका 60 हो और ये आपका 30 हो, या तो हम लोग इसको ऐसा भी फिगर बना सकते हैं जिसमें ये 30 हो और ये आपका 60 डिग्री हो। मगर आपका लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, 90 जो mm है आपका, वो लॉन्गेस्ट साइड आपका कंडीशन का होना चाहिए HP में लेफ्ट साइड। तो ये आपका कंडीशन हमारा जनरेट होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग स्टार्टिंग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये फिगर जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये HP के नीचे का HP है और ये आपका VP है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल लाइन जनरेट करेंगे। नॉर्मल लाइन आपका परपेंडिकुलर टू आपका XY लाइन होगा। यहां पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे और वहां से हम लोग 30 डिग्री या ऊपर से 60 ले लीजिए या ऊपर से 30 ले लीजिए, तभी एंगल लेना है। तो हम लोग ऊपर से एक काम करते हैं कि आपका 30 डिग्री एंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे से हम लोग जहां 90 आपका मिल जाए वहां से हम लोग 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और आपस में ये जहां क्रॉस होगा ये आपका बन जाएगा सेट स्क्वायर, जो कि आपका रिक्वायर्ड सेट स्क्वायर है 60 और 30 डिग्री एंगल का। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको नॉर्मली क्या है आपका डार्क कर लेंगे। वैसे तो हम लोग जो यहां पे बना रहे हैं ये कंसेप्ट के लिए है, ड्राइंग कॉपी में हम लोग आपको बकायदा बना के दिखाऊंगा भी मैं। ये आपका सेट स्क्वायर रेडी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कैसे होता है, जैसे हम लोग नेमिंग करते हैं तो नेमिंग का स्टाइल वही है, सबसे लेफ्ट कॉर्नर मोस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, A B C। अब उसे हम लोग क्या करेंगे, इस जो B वाले पॉइंट को है इसे हम लोग एक्सटेंड कर देंगे अपोज साइड। ये हो गया आपका C डैश, सॉरी ये हो गया आपका A डैश, B डैश एंड दिस वन इज C डैश। इसमें ब्रैकेट में कौन सा आएगा, मतलब जो हिडन होगा वो होगा आपका C डैश। तो ये जो आपका ऑब्टेन्ड हुआ है आपका यहां पे फ्रंट व्यू, इसे हम लोग डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट व्यू ऑब्टेन्ड हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कटआउट लेके आया हूं जो कि आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट स्क्वायर के जैसा आपका कंडीशन है, आपका कटआउट देख सकते हैं। तो देखिए आपका कटआउट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका कटआउट है। अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि आपका कंडीशन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इंक्लाइन करेंगे। तो इंक्लाइन कैसे करेंगे, देखिए पहला इंक्लिनेशन आपका क्या होगा, देखिए अब पहले समझना है कि दो एंगल दिया हुआ है तो पहला इंक्लाइन कौन सा होगा, कौन सा एंगल आपका पहले बनेगा, क्योंकि दो इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो दोनों इंक्लिनेशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जनरली क्या होता है, आप एंगल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका HP पे बना है, HP पे अगर आपका ऑब्जेक्ट बना है तो पहला एंगल आपका HP से रिलेटेड होगा जो कि ऊपर बनेगा और दूसरा एंगल VP से रिलेटेड होगा जो कि आपका नीचे बनेगा।
अगर आपका ऑब्जेक्ट का कंडीशन वीपी में दिया है, वीपी में पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो पहला एंगल आपका वीपी से रिलेटेड बनेगा और दूसरा एंगल एचपी से रिलेटेड जो कि आपका ऊपर बनेगा। यहां हमारा क्वेश्चन कहां पे है, आपका एचपी में है, तो पहला एंगल कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा एचपी से रिगार्डिंग, यानी कहते हैं 45 डिग्री। तो यहां ध्यान समझेंगे 45 डिग्री कैसे बात हो रहा है। ये मान लीजिए आपका ये फिगर है, जो कि आप फिगर देख रहे हैं, ये आपका इन द एचपी है। कैसा है आपका, इन द एचपी, मतलब एचपी पे है, ध्यान समझिए, इन द एचपी है। अब बोलते हैं कि 45 डिग्री टू एचपी, एचपी से आपका 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका 45 डिग्री इंक्लाइन करना है एचपी से, तो एचपी से आपका ये 45 डिग्री को इंक्लाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री आपका इंक्लाइन करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन आपका दिखेगा, मतलब आपका जो विड्थ होगा वो आपका कम हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि आपका ये एचपी है और एचपी से आपका इस ऑब्जेक्ट को मैं 45 डिग्री इंक्लाइन कर रहा हूं। ठीक है, 45 डिग्री इंक्लाइन करूंगा, तो ये अगर आपका मैं 45 डिग्री इंक्लाइन करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, श्रिंक हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका 45 डिग्री जब करते हैं इंक्लाइंड होगा तो आपका श्रिंक कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ये आपका एचपी है, ये आपका वीपी है, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका एंगल 45 डिग्री से इंक्लाइंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे इंक्लाइंड हो रहा है, तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये आपका श्रिंक हो जा रहा है विड्थ वाइज। ये आपका जो है, देखिए अगर नॉर्मल होता तो ये आपका इतना विड्थ होता, लेकिन अब क्या है, विड्थ आपका कम होते जा रहा है, ये आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड हुआ तो। ठीक है, तो पहला कंडीशन हुआ कि 45 डिग्री इंक्लाइंड हुआ। दूसरा फिर बोलता है कि आपका वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड हुआ, तो 30 डिग्री इंक्लाइंड हुआ तो आपका फिगर कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखिए फिगर आपका कैसा दिख रहा है, ये आपका है ऑब्जेक्ट जो आपको ऑब्टेन्ड होगा। तो पहले ध्यान समझिए, आपका पहला कंडीशन बोलता है कि एचपी से आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है, तो ये देखिए एचपी से मैंने 45 डिग्री इंक्लाइंड कर दिया, एचपी से मैंने 45 डिग्री इंक्लाइंड कर दिया। फिर बोलता है कि यही ऑब्जेक्ट आपका वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है, तो आपका ये 30 डिग्री मैंने वीपी से भी इंक्लाइंड कर दिया, तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। आप जो देख रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा फेस नजर आएगा जिसमें कि आपका एचपी से भी इंक्लाइंड है और वीपी से भी इंक्लाइंड है। ये आपका देखिए एचपी से आपका ऐसे इंक्लाइंड है और वीपी से आपका ऐसे इंक्लाइंड। देखिए 45 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड और वीपी से आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एचपी से इंक्लाइन करते हैं और बना के देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने 45 डिग्री टू इंक्लाइन कर दिया विद एचपी, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैंने मेजर करके यहाँ पे आपका पॉइंट मैंने लगा दिया है। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री इंक्लाइंड पे आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया जो कि आपका इंक्लाइंड है। हम लोग जो सिंगल एंगल किए थे सिंगल एंगल में भी स्टार्टिंग आपका ऐसे ही हुआ था, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंगल एंगल में भी ऐसे ही हम लोगों ने किया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स को जो है आपका इस तरफ या आप राइट साइड बोल सकते हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। तो चलिए एक्सटेंड करते हैं। अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग क्या करेंगे, ये आपका होगा ए डैश सी डैश और ये आपका बी डैश। देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे इंक्लाइंड हुआ है। ये लाइन है तो ये भी लाइन है। अब यहाँ पे हम लोग नेमिंग करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे नेमिंग क्या होगा आपका, जो आपका ये ए आ रहा है तो ए से ए आपस में क्रॉस किया तो ये बना आपका A1। फिर आपका बी से बी आपस में क्रॉस किया तो ये बना आपका B1, और सी आपस में सी से क्रॉस किया तो ये आपका बना C1। ये हमें ऑब्जेक्ट मिला। अब हम इन पॉइंट को हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो इससे हमें नया ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि आपका होगा तो आपका और क्या बोलते हैं जो भी आपका कहते हैं ऑब्जेक्ट है उसी के जैसा होगा, मगर विड्थ जो होगा आपका थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड हो गया। वैसे थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि आपका दोनों का दोनों फिगर सेम दिख रहा है, बट क्या फिगर आपका ये थोड़ा सा श्रिंक है। ये जो फिगर आपका श्रिंक है, मगर दिखने में थोड़ा सा हो सकता है कि एक जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है तो इसमें कहते हैं हम लोग एकदम टू द मेजरमेंट हम नहीं बना रहे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका श्रिंक होके मिलेगा या आपका विड्थ वाइज आपका डिक्रीज होके मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा
एंगल 45 डिग्री जो HP से दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका फिगर हो गया। आप बोल सकते हैं कि हम लोग जो सिंगल एंगल प्रोसीजर फॉलो करते थे उसके अकॉर्डिंग इतना तो हम लोग उसमें भी करते थे। अब एक्स्ट्रा जो होगा वो होगा जो आपका दूसरा एंगल आएगा, जो कि आपका दूसरा एंगल क्या है 30 डिग्री टू VP। तो अब 30 डिग्री टू VP बनाना है, यानी कि हमको एंगल कहां बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, एंगल आपका नीचे बनाना पड़ेगा। जो VP से एंगल बनता है वो कहां बनता है, नीचे बनता है। दोनों में देख सकते हैं एंगल आपका कहां बनता है, नीचे बनता है। तो हमारा HP से एंगल तो हो चुका, अब हम लोग VP से एंगल बनाना है, तो VP से एंगल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट से, यहाँ से एक कहीं भी एक जगह से हम लोग क्या किए, एक 30 डिग्री एंगल हम लोग इंक्लाइन कर लिए। अब इस पे इंक्लाइन तो कर लिए, लेकिन इस पे ऑब्जेक्ट कौन सा इंक्लाइंड होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका ये इंक्लाइंड हुआ, तो कौन सा पोजीशन, मतलब कौन सा आपका फिगर इंक्लाइंड हुआ, जो ऊपर में था। अब यहाँ पे इंक्लाइन करेंगे तो कौन सा फिगर इंक्लाइंड होगा, जो आपका यहाँ पे HP में है। तो ये जो आपका फिगर है ये आपका इंक्लाइंड होगा। तो इंक्लाइंड कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिए। तो हम लोगों ने ये जो एंगल बनाया है, इस एंगल को या इस लाइन को हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि आपका ये लाइन है, जो कि आपका जिसपे C1 और A1 आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो C1 को हम लोग सबसे पहले एक पॉइंट बना लेंगे C1 के लिए, C1, और यहां से C1 से A1 का डिस्टेंस हम मेजर करके यहां पे हम लोग आर्क कट कर देंगे, जो कि आपको मिलेगा A1, ठीक है। तो C1 A1 हमको मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A1 पे एक आपका कंपास यूज करके A1 को सेंटर लेंगे और B1 को रेडियस लेके हम लोग एक आर्क जनरेट करेंगे, जो कि आपका ऐसा एक आर्क जनरेट होगा। उसके बाद हम लोग फिर C1 को सेंटर लेके B1 को C1 B1 रेडियस लेके हम एक आर्क जनरेट करेंगे। तो हमें एक आपस में ऐसा एक दूसरे को काटता हुआ आपका एक पॉइंट यहां पे जनरेट होगा, जो कि आपका B1 होगा। ये आपका B1, तो ये आपको मिल जाएगा, B1 मिल जाएगा, C1 मिल गया, A1 मिल गया। इसे हम प्रॉपर तरीके से कॉपी में ड्राइंग शीट में आपका बना के दिखाया जाएगा, तो वहां देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा कैसे ये बनाया गया, ठीक है। तो ये हम लोग 3 पॉइंट मिल गए, इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम लोग इसको आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका सारे पॉइंट्स को आपस में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये जो प्लॉट कर रहे हैं हम लोग फिगर को, इसको और अच्छे से प्लॉटिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग जब ड्राइंग कॉपी में बनाएंगे तो और अच्छे से आपको प्लॉटिंग समझ में आएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो ये फिगर है इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। ये नहीं बोल सकता कि मैं हूबहू इसको कॉपी किया हूं, क्योंकि ये आपका सही तरीके से मेजरमेंट से नहीं बना है, लेकिन ड्राइंग कॉपी में आपको पूरा फुल आपका मेजरमेंट के थ्रू आपका बना के दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका मान के चलिए कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। अब ये कॉपी हो गया, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को आपका अपोज साइड रेस करेंगे। तो चलिए कैसे रेस करते हैं, कैसे रेस करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को अपोज साइड रेस करेंगे। ये आपका सारे पॉइंट्स को हम लोग अपोज साइड रेस कर दिए। ध्यान समझिएगा, ये जो रेस हम लोग ऊपर कर रहे हैं ये आपका ठीक सेम वही पैटर्न है जो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आए, हम लोग यहां नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग यहां लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो यहां भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, प्रोसीजर सेम है। अब यहां के सारे पॉइंट्स को हम लोग इस साइड फॉलो करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहां पे रेस कर दिया। अब रेस करने के बाद यहां पे हम लोग पॉइंट्स मिलेंगे, तो पॉइंट्स देखते हैं कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे हम लोग पॉइंट हम लोग यहां ऑब्टेन किए, वैसे ही हम लोग पॉइंट यहां पे भी ऑब्टेन करेंगे। देखिए कैसे ऑब्टेन करेंगे। ए आपस में क्रॉस हुआ, यहां पे बना A1 डैश, बी आपस में यहां पे क्रॉस हुआ और यहां पे बना B1 डैश, सी आपस में यहां क्रॉस हुआ, यहां बना C1 डैश। आप देख सकते हैं कि कुछ नया ऑब्जेक्ट आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बन रहा है।
ये आपका ऑब्जेक्ट हमने ज्वाइन करने के बाद हम लोग को ध्यान से देख सकते हैं कि ये आपका कुछ नया ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्टेन्ड ऑब्जेक्ट है आफ्टर 30 डिग्री इंक्लिनेशन विद वीपी, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट फिगर होगा, लेकिन उससे पहले आपका एक्स वाई लाइन भी आपको दिखाना पड़ेगा कि वो एक्स वाई लाइन है। एक्स वाई लाइन कैसे हम दिखाएंगे? ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये एक्स वाई लाइन है आपका, ये आपका एरो बनेगा इसका, ये हो गया एक्स वाई लाइन। आपका एंगल का इंक्लिनेशन हमने शो कर दिया है, साइड बाय साइड हम लोगों ने यहाँ पे 45 डिग्री 30 डिग्री आपका इंक्लिनेशन शो कर दिए हैं। आपका ऑब्जेक्ट रेडी है, इसमें साइज शो कर देंगे, डायमेंशन, प्रॉपर डायमेंशन हम लोग ड्राइंग कॉपी में बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आपका डायग्राम हुआ। तो देखिए अभी आपका जो ऑप्शन मतलब जो आपका रिजल्ट आया, जो आपका फिगर ऑब्टेन्ड हुआ है, ध्यान से देखिए, जो मैंने कहा था उसी के तरीके से आपका फिगर ऑब्टेन्ड हुआ है। ध्यान से देखिए कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इस तरीके से रखा हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आपका क्या है, एक 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर है, आपका इस तरीके से रखा गया। फिर बोलता है कि इसे एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइन किया गया। देखिए 45 डिग्री मैं एचपी से इंक्लाइन करता हूं, उसके बाद इसे वीपी से 30 डिग्री इंक्लाइन किया गया। देखिए वीपी से मैंने 30 डिग्री इंक्लाइन किया, तो फिगर आप देखिए ऑब्टेन्ड तो वही हो रहा है, लेकिन उसके फिगर में कुछ चेंजेस आएगा जो कि हम लोग को रियल वे में आपका ड्राइंग शीट में नजर आएगा। तो चलिए हम लोग ड्राइंग शीट में बनाते हैं और वहां पे समझते हैं कि आपका ये कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे ड्राइंग कॉपी में। जैसा कि क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि आपका 2 एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें 2 एंगल हम लोग डील करने वाले हैं। तो अभी पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग कल कुछ डेटाज है जो उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। जैसे कि पहला डेटा है कि कल 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर बनाना है, जो कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग मतलब जो फिगर है वो आपका 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि आपका 90 mm का लॉन्गेस्ट साइड है। कितने साइज का है? लॉन्गेस्ट साइड 90 mm का आपका लॉन्गेस्ट साइड है। किसका? 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर का लॉन्गेस्ट साइड आपका क्या है? 90 mm का, जो कि आपका इन द HP है, यानी कि HP में है। तो आपका ये दो जो पॉइंट हमको मिला, इन 2 पॉइंट से हमारा क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल्स क्या क्या दिए हैं? 2 एंगल दिए हैं। एक आपका दिया है 30 डिग्री टू द VP एंड 45 डिग्री टू द HP। तो ये 2 एंगल्स हमें दिए हुए हैं। इन 2 एंगल्स को यूज करके हमको इसका इंक्लिनेशन भी बनाना है। तो चलिए सबसे पहले काम तो हम लोग को क्या होता है कि हमें पहले स्टार्टिंग डायग्राम बनाना है। चलिए स्टार्टिंग डायग्राम वर्क कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग डायग्राम वर्क करने के लिए सबसे पहला काम है कि हमें एक्स वाई लाइन बनाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक्स वाई लाइन बना लेते हैं। ये हमारा एक्स वाई लाइन हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर डाउनवर्ड साइड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितना है? 90 mm का। तो 90 mm का हम लोग लॉन्गेस्ट साइड यहां पे डिनोट कर देते हैं, यहां पे लगा देते हैं। ये आपका 90 mm साइड का लॉन्गेस्ट साइज जो आपका साइड है वो हम लोगों ने इन द HP बना दिया, यानी कि लेफ्ट साइड में हम लोगों ने दिखा दिया। अब दूसरा चीज बोल रहा है कि आपका क्या है? ये सेट स्क्वायर है। कितना? 30-60। तो 30-60 तो चलिए एक साइड से आपका 30 डिग्री का एंगल होगा और एक साइड से आपका 60। अब यहां पे एक चीज सोचने वाली बात है कि आपको यहां पे ये चीज नहीं बोला है बिल्कुल कि 30 किस साइड से होगा और 60 किस साइड से होगा। तो आप फ्री हैं, इस चीज को आप बनाने के लिए फ्री हैं कि या तो 30 आप ऊपर से एंगल बना लीजिए या 30 नीचे से एंगल बना लीजिए और 60 ऊपर से बना लीजिए, नहीं तो 60 नीचे से बना लीजिए। मतलब एक साइड से 30 बनाइए और एक साइड से 60 बनाइए। जैसा मैं फिगर बना रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये फिगर आप भी ऐसे ही बनाए। हो सकता है आपके फिगर में ऊपर से 60 डिग्री आपने ड्रॉ किया और नीचे से आप 30 डिग्री ड्रॉ किए हो।
जबकि मैंने क्या ड्रॉ किया, ऊपर से 30 नीचे 60, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं, क्वेश्चन में बस मेन चीज क्या स्पेसिफाई है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी 90 mm वो आपका क्या होना चाहिए इन द HP, यानी कि हमारा कंडीशन लेफ्ट साइड में फॉलो होना चाहिए, जो कि फॉलो हो गया। अब हमें नेमिंग करेंगे, नेमिंग का रूल वही A B एंड दिस वन इज C। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस लाइन को पैरेलल फॉलो करते हुए यहां B से भी हम ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन हमें मिल रहा है यहां पे, जो ये आपका एरिया मिल रहा है, इस एरिया को हम लोग डार्क करेंगे तो ये हमें टॉप व्यू से आपका जनरेट किया हुआ फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो जो कि आपका नेमिंग कैसा होगा, A डैश B डैश एंड दिस वन इज C डैश। तो आपको मालूम है कि जो एक्सिस के नजदीक होता है वो आपका ब्रैकेट में होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि एक्सिस के नजदीक है, इसलिए ब्रैकेट में हम लोगों ने इसे फॉलो किया है। ये हो गया। अब उसके बाद यहां पे हम लोग डिनोट भी कर देंगे कि एंगल कितना है, 30 कौन सा है, 60 कौन सा है, ताकि इजी हो जाए। कई बार क्या होता है, बच्चे इस क्वेश्चन को बोलते हैं कि सर आपने तो 2 एंगल की बात की थी, यहां पे तो 4 एंगल है, 30 भी है, 60 भी है, 30 भी है, 45 भी है। तो ये 30 60 सेट स्क्वायर का नाम है, और ये 30 डिग्री और 45 डिग्री ये आपका एंगल है, जिस एंगल से आपका इंक्लिनेशन हुआ है। तो ये मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं एंगल, ये आपका 30 और 60 का आपका एंगल है, जो आपका सेट स्क्वायर का है। ये हो गया 30 डिग्री का, ये एरो प्रॉपर बना लेंगे। तो ये आपका 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री, जो कि सेट स्क्वायर का नाम, ये हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा काम जो है, बोला गया है कि 2 एंगल है, 2 एंगल से इंक्लाइंड है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट क्लियर किया है कि जब हमारा 2 एंगल का खेल हो या कितने भी एंगल खेल हो, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां बना है। अगर ऑब्जेक्ट आपका HP में बना है तो पहला एंगल HP से होगा और उसके बाद दूसरा एंगल VP से होगा, यानी कि हमें सबसे पहले कौन सा एंगल फॉलो करना है, 45 डिग्री। तो चलिए 45 डिग्री एंगल हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक जाएंगे, यहां पे कुछ दूर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहां से 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया 45 डिग्री एंगल। यहां से हम लोग लाइन इसको मैच कर लेते हैं। अब जितना ये साइज है उतना साइज हम लोग क्या करेंगे, वहां पे प्लॉट कर देंगे सेम टू सेम। तो A से मैंने B को मेजर कर लिया और यहां जाके मैंने इसे प्लॉट कर दिया। तो ये आपका हो गया A डैश C डैश और ये हो गया आपका B डैश। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग अब उस ऊपर वाली लाइन से लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये हमने एक्सटेंड कर दिया और यहां से भी लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे इतना कि आपका जो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो चुका है। अब नेमिंग का कैसे है, पहले तो हम लोग इसको फ्रंट व्यू को हम लोग यहां डार्क कर लें। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, उसका डार्क कर लेते हैं। अब नेमिंग कैसे करेंगे, सेम वे में ए आपस में क्रॉस किया तो यहां पे नया पॉइंट जनरेट हुआ है, दिस वन इज A1। B से B आपका क्रॉस किया तो ये बना आपका B1 और C से C आपस में इंटरसेक्ट किया तो ये आपका बना C1। तो इन जो 3 पॉइंट्स मिले, इन 3 पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपका तीनों पॉइंट्स को आपस में हम लोग जोड़ देंगे बाय डार्क लाइन। तो ये आपका नया ऑब्जेक्ट है जो आपको ऑब्टेन हुआ। ये तो बन गया। अब बात हो गई कि आपका ध्यान से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, विड्थ वाइज कंप्रेस हो गया। अब बात हो रही है कि 30 डिग्री टू द VP से आपका 30 डिग्री ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, VP से इंक्लाइंड है मतलब नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो हम लोग एक पॉइंट बना लेते हैं, यहां पे हम लोग 30 डिग्री हम लोग इंक्लाइंड कर लेंगे। तो 30 डिग्री हम लोग यहां इंक्लाइंड कर लेंगे तो हमें क्या, ये रहा हमारा 30 डिग्री इंक्लिनेशन का पॉइंट
अब हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री यहां पे हम लोग इंक्लाइन कर लेते हैं। तो ये आपका 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन बन गया। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, ये जो लाइन है, जो फिक्स लाइन है, इसी को हमें बस इस तरीके से एंगल पे इंक्लाइन कर देना है, इस तरीके से एंगल पे इंक्लाइन कर देना है। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा सेम टू सेम आपका इस पे बस फॉलो हो जाएगा। कैसे इसको इस पे पुट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। देखिए इस लाइन को हम मान के चलते कि ये लाइन है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं जिसको हम लोग बोल देंगे कि ये आपका C1 है। अब हम क्या करेंगे, C1 हमको मिल गया। अब C1 से हम लोग क्या लाएंगे, A1 लाएंगे, A1 से फिर हम लोग लाएंगे B1 लाएंगे। कैसे लेके आएंगे, देखिए कैसे प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग मेन क्या है, प्लॉटिंग का है। तो C1 से हमने A1 प्लॉट किया, यह आपका आ गया A1, तो ये पॉइंट हमको मिल गया, दिस वन इज A1। अब हमें क्या करना है, B1 लाना है। तो B1 कैसे लेके आएंगे, तो देखिए A से हम B1 को मेजर कर लेते हैं और यहां पे A से एक आर्क बना लेते हैं। फिर सेम वे C1 से हम B1 को मेजर कर लेंगे और C1 से हम एक आर्क जनरेट करेंगे और ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये नया पॉइंट जो जनरेट होगा वो होगा हमारा B1। तो इस पॉइंट को हम लोग जोड़ लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये आपका देखेंगे कि सेम टू सेम फिगर आपका प्लॉट हो चुका है, एकदम आपका सेम फिगर यहां पे प्लॉट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को, सारे आपके जो पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को हम लोग ऊपर की तरफ रेज करेंगे। सारे पॉइंट्स को, या आपका ऊपर की तरफ हम लोग सारे पॉइंट्स को रेज किए। उसके बाद यहां पे हम सारे पॉइंट्स को यहां भी रेज करेंगे। तो हमें ध्यान से देखेंगे कि यहां पे हम लोग को फिर से पॉइंट्स मिलेंगे। तो पॉइंट्स को हम लोग खोज लेते हैं। कैसे खोजेंगे, A1 A आपस में क्रॉस कहां कर रहे, ध्यान से देखिएगा। A1 A आपस में क्रॉस किया दिस पॉइंट, तो ये बना A1 डैश, क्योंकि नया आपका फिगर में चेंजेस आ रहा है। B ये गया B1 डैश, C तो ये गया C1 डैश। तो आपका पॉइंट या ऑब्जेक्ट कैसा आपको ऑब्टेन्ड हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, ये आपका नया ऑब्जेक्ट बना। तो आप पहली बार जब आप ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड किए, कैसे 45 डिग्री टू HP, तब आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऐसा हो गया। और जब इसी ऑब्जेक्ट को फिर से आपने इंक्लाइन किया 30 डिग्री टू VP, तब आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमने कंप्लीट बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेमिंग कर लेते हैं, डायमेंशन कर लेते हैं, एंगल शो कर लेते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग कर लेंगे। तो पहली चीज तो यहाँ पे एंगल शो कर लेते हैं। तो एंगल यहाँ पे आपका जो 45 डिग्री है और 30 डिग्री है उसको शो कर लेते हैं। यहां पे आपका एंगल शो कर लेते हैं। ये आपका 30 डिग्री का हो गया और ये आपका 45 डिग्री का हो गया। तो ये एंगल हम लोग शो कर लेते हैं यहाँ पे। यह आपका 45 डिग्री एंगल हो गया और ये आपका 30 डिग्री एंगल हो गया। लाइट फिल करेंगे तो ये आपका एंगल हो गया। उसके बाद यहाँ डायमेंशंस हैं, तो डायमेंशन को शो कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कितना साइज था, 90 mm का आपका लॉन्गेस्ट साइड है। तो 90 mm का लॉन्गेस्ट साइड हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये आपका 90 mm का लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे शो कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके पैरेलल मूव करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका, एरो बना लेंगे सर, लाइट। यहाँ नीचे भी एरो बना लेंगे, लाइट और शार्प। तो ये हो गया आपका 90 mm, जो कि आपका लॉन्गेस्ट साइड है आपका ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा,
यहाँ के भी एरो बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी एरो। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि जो हम लोग ड्राइंग कॉपी में बना रहे हैं, ड्राइंग कॉपी का जो हम लोग ऑब्जेक्ट जो ऑब्टेंड होगा, सही तरीके का जो फिगर हमें ऑब्टेंड होगा वो हमें ड्राइंग कॉपी में इजीली हमको समझ में आता है। यहाँ पे उतना नहीं क्लियर हुआ होगा क्योंकि यहाँ का जो हम लोगों ने फिगर देख सकते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि इसके सेम टू सेम सिमिलर ये भी फिगर है, लेकिन वैसे दिख तो नहीं रहा है सिमिलर। रीजन ये है कि यहाँ पे मेजरमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप लोग ड्राइंग कॉपी से आप लोग ड्राइंग अच्छे से समझिए और जो ब्लैक बोर्ड पे वर्क हो रहा है उससे आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग का जो पैटर्न है बनाने का उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।